शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना था कि सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाने की बजाय प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से जितना काम कराती है उतना मानदेय नहीं देती। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ फिर एक बार धरना शुरू कर दिया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर ये आंगनबाड़ी श्रमिक संबंध से संबंधित जुड़ी हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। इन्होंने आज धरना दिया है। इनकी मांग है कि सरकार इनको प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन ये मानदेय की मांग करते हैं, यानी कि 21,000 पर मंथ के हिसाब से इनका मानदेय होना चाहिए। अब यहाँ देखें, तमाम यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में ये कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर ये धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांग कि सरकार चुनाव आ रहा है तो वो प्रोत्साहन राशि देने की बात कर रही है, लेकिन ये मानदेय के लिए अपनी काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि काम सब सरकार कराती है, उसके बाद उतना मानदेय क्यों नहीं दिया जाता है। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुमार नरेंद्र सिंह भी इनको अपना समर्थन देने आए हैं। यहाँ की जो अध्यक्ष हैं मैडम मूसा शर्मा, हम उनसे बात करेंगे। क्या प्रमुख मांग है आपकी और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज का जो आंदोलन है स्कीम वर्कर्स का है, जो मानदेय पे चलती हैं, वो उनका है। ऑल इंडिया का ये प्रोग्राम है और आज ये हमारे मथुरा जनपद में हम कर रहे हैं। हमारी मांग है 62 वर्ष की उम्र में जिनको रिटायर किया गया है उनको या तो आप वापस लीजिए और उनको दोबारा काम पे लीजिए, जब तक कि हमको फंड या पेंशन राशि न मिल जाए। इस ज़िंदगी भर हमने काम किया, आंगनवाड़ी को नौकरी की, अब बुढ़ापे में हमारे को एकदम से हटाया गया। सितंबर तक हमसे काम लिया गया है और जुलाई 2020 से हमारा मानदेय रोक दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में बताइए हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो कृपया उनसे, सरकार से हमारा निवेदन है, या तो हमें काम पे वापस लिया जाए या हमको फंड और पेंशन दी जाए, और जब तक वो फंड और पेंशन नहीं दे पा रहे हैं तो हमको काम पे ले लिया जाए। दूसरा, मानदेय हमको 21,000 चाहिए। आज की महंगाई में 5,500 मानदेय से क्या पेट भरेगा? वो भी वो सेंटर गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का मिलके है, दोनों का मिला के हमको दिया जा रहा है। और काम 24 घंटे का हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात है, मथुरा जनपद में तो हमारे डीएम साहब ने इतनी ख्याति प्राप्त की है हमारे साथ कि हमको 12 बजे जन्मभूमि पे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी लगाई। ये क्या मर्यादा के खिलाफ नहीं है? एक आंगनवाड़ी वर्कर 5,500 कमाने वाली वहाँ मर भी जाए तो क्या उसकी एंट्री हो रही है? ऐसी तरह से हमको लगाया जा रहा है, अन्य विभागों में लगाया जा रहा है, वहाँ ना लगाया जाए। हमको हमारा काम करने दिया जाए, जिससे कि देश के बच्चों की सुरक्षा हो, स्वस्थ बने। और इसके बाद ये है कि ये एक और नई परंपरा इन्होंने चला दी है कि स्वयं सहायता समूह बना दिए हैं गांव में। क्यों? कि वो पुष्टाहार आएगा, वो उसको बांटेंगी। आंगनवाड़ी उनकी नौकरों की तरह लिस्ट बना के देगी और उनको वो वितरण करेंगी। उसमें जो है उनका आधिपत्य रहेगा स्वयं सहायता समूह का, उनका मर्जी होगी, बांटेंगी नहीं बांटेंगी। और पोर्टल पे जो शिकायतें होंगी वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की होंगी, उनकी खींचातानी हो रही है, उनको हटाया जाए। स्वयं सहायता मातृ कल्याण में कन्वर्ट कर दिया जाए। पहले भी मातृ कल्याण समिति चलती थी, उसमें हमको ये आने शुरू हो जाए तो वो भी गाँव की है। ये सिर्फ योगी सरकार की चाल है कि हमने साहब ग्रामीण लोगों को इतना जो है नौकरी दे दी, रोजगार दे दिए, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमारा ये है कि हमें महंगाई और कोरोना में जो हमने कार्य किया है उसका हमें भत्ता मिले, और हमें जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं उनको 10,000 फंड मिले, और उनको जो है राशन मिले, और उनके सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आपने देखा कि ये तमाम ऐसी मांगें हैं इनकी जो आपकी समझ से भी बताई हैं। यहाँ की जो अध्यक्ष है मैडम, यहाँ हम कुमार साहब से बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच आप आए। देखिए सर, इनके संग जाति तो हो रही है और ये वर्षों से ये मांग इनकी चल रही है। कुछ इनकी आंगनबाड़ियों का मानदेय समाजवादी जब सरकार थी, अखिलेश थे, तो उस वक्त बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से इनसे कार्य लिया जाता है, आपदा में कार्य लिया जाता है। अब फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर इन लोगों को BLO बनाया जाएगा और इनको गांव-गांव भेजाएगा। इनका जो मूल कार्य है उसका इनको मानदेय क्यों नहीं दिया रहा है? प्रोत्साहन राशि से क्या होगा?
अभी अब कुछ दिनों पहले ही अखबारों में और टेलीविज़नों पे आया कि हमने इनका बढ़ा दिया। इन्हें वो नहीं चाहिए, इन्हें भीख मत दो, इन्हें इनका अधिकार दो। इनका अधिकार जो ये मांग है इनकी 21 लाख 21,500 रुपये उसको मिलना चाहिए। और जो इनकी प्रोत्साहन राशि है वो ये समय समय पे, जैसा कि अब इन्होंने बताया कि कोरोना काल में इन लोगों ने मेहनत की, रात में इमरजेंसी में आपने 12-12 बजे जवान महिलाओं को ड्यूटियों पे लगा दिया, उसका इनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, इनको बोनस मिलना चाहिए, इनको एक्स्ट्रा इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी धनराशि मिलनी चाहिए। भाई इन अपने बच्चे इनको भी पाल लें। दूर दराज देहातों में जा के ये काम कर रही है। इसी तरह से इनकी आशा भी हैं, आशा के संग भी यही हो रहा है, आशा बहनों के संग। तो ये सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन लोगों के अधिकार है, ये इनके मांग नहीं है, ये इनका अधिकार है जो वर्षों से चला रहा है। जब आप करोड़ों लाखों रुपया खर्च कर रहे हो और चीज़ों पे, आज दिए जला रहे हैं, मोमबत्ती लालटेन चल रही हैं, इन पे हो रहा है, तो इन बेचारी महिलाओं के संग क्यों अत्याचार हो रहा है? इनके संग इनका उचित मुआवजा इनको दिया चाहिए। और हम ये वादा कर रहे हैं इनसे कि अगर सरकार ये बदल गई, जो उसकी पूरी संभावना है, तो सबसे पहली कलम मुख्यमंत्री की इनके मानदेय पर चलेगी और आशा बहनों पे चलेगी, उसके बाद दूसरा कोई काम होगा। क्या कहेंगे आप, समझ नहीं आया? हमारा ये मानना है कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं इनको राज्य का कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे वो काम लिए जाते हैं जो राज्य कर्मचारी करते हैं, BLO का काम, राशन का वितरण का काम। और साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि जो सहायता समूह बना रखे हैं वो आंगनबाड़ी बहनों का सामान ले जाते हैं, अपने तरीके से बांटते हैं। मालूम पड़ता है कि रिपोर्ट आंगनबाड़ी बहनों के खिलाफ होती है, वो लोग उसका वितरण में घपलेबाजी करते हैं। इस पर भी रोक लगनी चाहिए और इनको नियमित कर्मचारी घोषित करते हुए 21,000 रुपये इनको मानदेय दिया जाना चाहिए महंगाई के दौर में। आपने देखा कि तमाम आंगनबाड़ी यहाँ बहनें हैं, तमाम यहाँ पर कार्यकर्ती हैं, ये जो कि अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर बैठी हैं। इनका कहना है कि सरकार वायदा जरूर करती है, लेकिन इनकी जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जबकि कायदे से इनकी मांग है कि इन्हें मानदेय मिलना चाहिए। आज देख रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी श्रमिक संघ संबद्ध यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठन के माध्यम से प्रदेश व्यापी आपका है, ये प्रदेश व्यापी आप प्रदर्शन है, इनका मांगे हैं जो आप धरने पे बैठी हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल कर पाती है। न्यूज़ पर्सन के साथ गोविंद, भारत।